चलिएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन को और अच्छे से समझने के लिए हम एक और एक्टिविटी करने जा रहे हैं 1.7। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है और इसके बारे में छोटे छोटे सवाल बहुत सारे पूछे भी जाते हैं। तो इस एक्टिविटी में क्या होगा, वाटर का डिकम्पोजिशन होगा। वाटर यानी कि H2O एक मग के अंदर लिया जाएगा। प्लास्टिक का मग होता है ना, जैसे ना, उसके बजाय कोई प्लास्टिक का कुछ और बर्तन भी लिया जा सकता है, ठीक है। तो उस बीकर को लिया जाएगा और उसमें वाटर का डिकम्पोजिशन किया जाएगा। अब करेंगे कैसे वो ज़रा ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले इस बीकर को आधा पानी से भर लिया जाएगा और इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दी जाएंगी। इलेक्ट्रोड में एक एनोड होती है और दूसरी होती है कैथोड। हमेशा याद रखिएगा, एनोड पर होता है प्लस चार्ज और कैथोड पर कैसा होता है, माइनस चार्ज, ठीक है। उन इलेक्ट्रोड्स को टेस्ट ट्यूब से ढक दिया जाएगा। टेस्ट ट्यूब्स के अंदर पानी भरा हुआ होगा, ऊपर तक, यहाँ तक पानी भरा होगा दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर, ठीक है। और फिर इलेक्ट्रोड्स को 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट भी कर दिया जाएगा। एक और चीज़ करनी होगी हमें कि इस पानी के अंदर कुछ बूंदे किसी एसिड की डाल देंगे, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल सकते हैं, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हम इस पानी को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बना सकें, ताकि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो आसानी से हो सके, ठीक है। अब हम यहाँ से स्विच ऑन कर देंगे। स्विच ऑन करते ही क्या होगा कि ये जो पानी है टेस्ट ट्यूब्स के अंदर, इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट हो जाएगा। पानी जो है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। तो पानी के ब्रेक होने से क्या होगा कि एक टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन इकट्ठी होगी और दूसरी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन इकट्ठी होगी। तो ऑक्सीजन तो इस वाली टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन का क्या फार्मूला होता है, O2, और हाइड्रोजन इस वाली टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी होगी। ये 100% ऐसा ही होगा। इसकी वजह यह है कि हाइड्रोजन जो निकलेगी वो हमेशा कैथोड की तरफ जाएगी और ऑक्सीजन हमेशा एनोड की तरफ जाएगी। तो ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन जो है वो कैथोड पर इकट्ठी होती है और ऑक्सीजन जो है वो एनोड पर इकट्ठी होती है, ऐसा होता क्यों है? देखिए, इसकी वजह यह है कि कैथोड पर कैसा चार्ज होता है, माइनस, और हाइड्रोजन जो होती है ना, हाइड्रोजन पे होता है प्लस चार्ज। तो प्लस वाली हाइड्रोजन माइनस वाली कैथोड की तरफ क्या होती है, अट्रैक्ट होती है। तो वाटर में से हाइड्रोजन निकल के किसकी तरफ जाएगी, कैथोड की तरफ, और वाटर में से ऑक्सीजन निकल के किसकी तरफ जाएगी, एनोड की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन पर होता है माइनस चार्ज, माइनस का 2, ठीक है। माइनस का 2 चार्ज होता है ऑक्सीजन पर, ये सब आपने 9th में पढ़ रखा है। तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होने की वजह से जब पानी के अंदर से ऑक्सीजन निकलेगी तो वो पॉजिटिव चार्ज वाली एनोड की तरफ क्या हो जाएगी, अट्रैक्ट हो जाएगी। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव वाले को अट्रैक्ट करता है और नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाले को अट्रैक्ट करता है। इसी वजह से कैथोड पर हाइड्रोजन मिलती है और एनोड पर क्या मिलती है, हमें ऑक्सीजन मिलती है। तो 2 बड़े सवाल इस एक्टिविटी के बारे में एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। एक तो एसिड क्यों मिलाते हैं, एसिड की कुछ बूंदें क्यों डालते हैं, तो इसलिए डालते हैं ताकि वाटर को इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर बनाया जा सके। दूसरा सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है कि हाइड्रोजन कैथोड पर ही मिलती है। तो हाइड्रोजन पर होता है प्लस चार्ज, इसीलिए नेगेटिव चार्ज वाली कैथोड उसे अपनी तरफ क्या करती है, अट्रैक्ट करती है, ठीक है। बैटरी का स्विच ऑन करते ही वाटर का डिकम्पोजिशन शुरू हो जाएगा। डिकम्पोजिशन शुरू होते ही इस वाली टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन इकट्ठी होगी और इस वाली टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन इकट्ठी होगी। एक और चीज़ हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि यहाँ पे गैस इकट्ठी है, जो खाली जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे गैस इकट्ठी होना शुरू हो जाएगी। पानी का लेवल धीरे धीरे नीचे जाएगा और यहाँ पे गैस इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। हम एक और चीज़ नोटिस करेंगे कि हाइड्रोजन ज़्यादा इकट्ठी होगी, ऑक्सीजन कम इकट्ठी होगी। इसके ऊपर भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन ज़्यादा क्यों इकट्ठी होती है, ऑक्सीजन कम क्यों इकट्ठी होती है। तो इसके जवाब में हम ये लिखते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है, वाटर का मॉलिक्यूल जब ब्रेक होता है तो उससे हाइड्रोजन के 2 एटम निकलते हैं और ऑक्सीजन का सिर्फ एक ही एटम निकलता है। इसीलिए निकलने वाली हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम ऑक्सीजन गैस के वॉल्यूम से क्या होता है, डबल होता है। तो इसका मतलब इस एक्टिविटी के ऊपर हमसे 3 सवाल पूछे जा सकते हैं। एक तो पानी में एसिड क्यों मिलाते हो, दूसरा कि हाइड्रोजन कैथोड पर ही क्यों जाती है, तीसरा क्या कि एक टेस्ट ट्यूब में जो गैस इकट्ठी हो रही है वो दूसरी वाली से डबल क्यों इकट्ठी हो रही है। तो तीनों के जवाब आपको मिल गए ना अच्छी तरह से। वैसे ये क्वेश्चंस पीछे भी पूछे हुए हैं एक्सरसाइज वगैरह में, तो तब भी हम इनका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इन तीनों सवालों का आपसे डाउट क्लास में भी पूछा जा सकता है। फिलहाल वाटर का डिकम्पोजिशन होता है तो वाटर जो है वो हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, ठीक है। और हम क्या सप्लाई कर रहे हैं वाटर के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी। वाटर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने से वाटर का डिकम्पोजिशन हो जाता है किसमें, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इसको बैलेंस कर लेते हैं।
इधर 2 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं, और अब हाइड्रोजन इधर 4 हो गई तो 2 यहाँ पे लगा देते हैं, बैलेंस भी हो गए। तो वाटर का डिकम्पोजिशन करने की जो एक्टिविटी है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, और अपने बुक में भी देख लीजिए कहाँ पर है ये। वैसे तो बुक आपने बराबर में रखी हुई होगी ही, ये वाली एक्टिविटी की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस एक्टिविटी में ना यहाँ पे बीच बीच में वो सारी चीज़ें लिखी हुई, एक ये लिखा हुआ है, इज़ द वॉल्यूम ऑफ द गैस कलेक्टेड इज सेम इन द बोथ टेस्ट ट्यूब। क्या दोनों टेस्ट ट्यूब में सेम गैस इकट्ठी हो रही है? नहीं, एक में ज़्यादा हो रही है, दूसरे में कम हो रही है, ठीक है। इसके अलावा कुछ बूंदे पानी की मिलाते हैं, वो सॉरी एसिड की मिलाते हैं, ये लिखा देखो, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे मिलाते हैं, क्यों मिलाते हैं। और किसी बच्चे ने, जिसकी भी ये किताब मेरे पास है, उसमें लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टिविटी है ये, समझ गए। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन का ये एक और एग्जांपल हमने देखा, इसमें हमने एनर्जी सप्लाई की किस फॉर्म में? हीट की फॉर्म में। तो इसे थर्मल डीकम्पोजिशन तो नहीं कहा जा सकता बिल्कुल भी। थर्मल डीकम्पोजिशन तो उसे ही कहते हैं जिसमें एनर्जी हीट की फॉर्म में सप्लाई होती है। तो उम्मीद है कि एक्टिविटी 1.7 पूरी तरह से आपको समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे।